हेलो। आज का टॉपिक है मेडिकल से संबंधित ब्लड टेस्ट में डीएलसी। यह जो डीएलसी है यह क्या है? डीएलसी श्वेत रक्त कण, यानी हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें श्वेत रक्त कण डीएलसी को डिफरेंटल लिम्फोसाइट, इसे लिम्फोसाइट भी कहते हैं। यानी डीएलसी जो है वह श्वेत रक्त कण है। हमारे अंदर जो ब्लड में कोशिकाएं हैं उसमें से एक है सफेद रक्त कण, उसको लिकोसाइट्स कहते हैं, और शॉर्ट में डीएलसी। अब डीएलसी लिकोसाइट एक ही है, लेकिन डीएलसी मतलब डिफरेंटल लिम्फोसाइट। शरीर में इसका काम क्या है, या हमारे बॉडी में इसका होना क्यों जरूरी है, और हर व्यक्ति के अंदर यह है। शरीर में बैक्टीरिया को रोकना इसका मुख्य कारण है। जैसे आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कहीं से कोई वायरल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आया, तो यह जो लिकोसाइड है यह सुरक्षा प्रदान करता है, यानी आपके बॉडी में उस बैक्टीरिया को घुसने नहीं देता। बड़ा मुख्य कारण इसका है। अब डिफरेंटल डीएलसी जो है मतलब मिलता कहाँ, इसके सेल रहते कहाँ हैं? इसके सेल हमारे शरीर में बोन मेरो में पाया जाता है। बोन मेरो क्या है? जो हमारे शरीर में मोटी मोटी हड्डियां हैं, उनके अंदर जो सुराख है उसमें ये श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं रहती हैं। तो यह हमारे शरीर में बोन मेरो में पाया जाता है। यह 5 प्रकार का होता है, और यह हमारे शरीर में समय समय पर किन्हीं कारणों से कम और अधिक भी होता है। जैसे लिकोसाइट का नॉर्मल वैल्यू है 4000 से 11000। इसको ध्यान में लिए हैं कि 4000 से 11000 इसका नॉर्मल वैल्यू है। ये ध्यान में रहेगा, बात समझ में आएगी। अब यह 5 प्रकार का होता है। इसका मुख्यतः हमारे शरीर में तमाम प्रकार के इसके जैसे यह कम बेसी किन कारणों से होता है, कम और अधिक होता है, या तो किन कारणों से होता है? जैसे फीवर हो गया, एलर्जी हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, और ब्लड लॉस, किसी तरह से आपके शरीर में ब्लड की कमी आ गई, बोन पेन, हड्डियों में, तो बोन मेरो में होता ही है, हड्डियों में पेन होना, एक्स्ट्रा मेडिसिन, जैसे कभी कभी लोग किसी मतलब इलाज के दरमियान या किसी रोग के होने के कारण एक्स्ट्रा मेडिसिन शरीर में उनकी हो जाती है। अक्सर लोग एक बार किसी डॉक्टर ने किसी रोग के लिए मेडिसिन एडवाइस कर दिया तो वो बहुत दिन तक वो खाते ही रहते हैं, डॉक्टर को भी नहीं पता कि रोगी ठीक हो गया कि नहीं ठीक हो गया। एक्स्ट्रा मेडिसिन भी इसका एक कारण है। अब 5 प्रकार में नंबर 1 है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू है पूरा जो लिम्फोसाइट है उसका 40 से 60% तक यह न्यूट्रोफिल होता है। इसका काम क्या है? जैसे किसी को चोट लग गया, किसी को घाव हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू जितना होना चाहिए 40 से 60% इतना है, तो चोट को वो नष्ट करेगा, ठीक करेगा, घाव को भरेगा, इसका काम है। अधिक होने पर, जैसे इसका 60% से अधिक हो गया, या पूरे का 60% से अधिक हो गया, या किन कारणों से अधिक होगा? गर्भावस्था के समय महिलाओं को विशेषकर तीसरे महीने में किन्हीं कारणों से यह अधिक हो जाता है। बहुत तगड़ा वायरल बुखार, काला ज्वर, मलेरिया आदि के कारण जो बुखार होता है, वायरल इन्फेक्शन, आजकल सर्दी जुकाम आज किन्हीं कारणों से इन्फेक्शन हो गया, तब ये बढ़ जाता है। और यह किन कारणों में कम होता है न्यूट्रोफिल? जैसे दवा का शरीर में लाभ न कर रहा हो, आप किसी रोग के लिए मेडिसिन खाते जा रहे हैं और वह एक्स्ट्रा हो गई और लाभ भी नहीं कर रही है, तो यह न्यूट्रोफिल 40 से घट जाता है। दूसरा है लिम्फोसाइट्स। इसका क्या काम है हमारी बॉडी में? इसकी नॉर्मल वैल्यू है 20 से 40%, यानी पूरे का 40%। यदि 20 से कम हो गया, अधिक हो गया,
तो क्या होगा, पहले तो समझिए कि लिम्फोसाइट जो है वह बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है। हमारे अंदर यदि किसी कारण से बैक्टीरिया घुस गई, यानी किसी चीज के चपेट में हम आ गए, जैसे कोरोना वगैरह इसके पहले चला था, और या जैसे किसी तरह के टीबी आज जो बहुत वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जो छुआछूत से बाफ द्वारा ऑक्सीजन आज बाहर अंदर करने से हो जाता है, तो बैक्टीरिया को यह नष्ट करने में मदद करता है। यदि बढ़ गया तो क्या होगा, इसे हेपेटाइटिस हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, पाक हो जाता है, माने चेचक वगैरह, ये सब इसके दुष्परिणाम होते हैं। और यदि यह लो हो गया, 20 से कम हो गया, 18, 19, 14, 15, 10 हो गया, लो में इसकी क्या स्थिति होगी, टीबी, HIV, गठिया, अर्थाइटिस, रोमांटिक साटिका आदि बात रोग इससे हो जाते हैं। तीसरा है मोनोसाइट। इसकी नॉर्मल वैल्यू बहुत कम है, 4000 से 11000 जो डिफरेंशियल लिम्फोसाइट के फुल वैल्यू है, यह 2 से 8% होता है। यह मोनोसाइट जो है वह अक्सर हमारे एरिया में, विशेषकर ये उत्तरी भारत वगैरह में इधर कम मिलता है। दक्षिणी भारत में कुछ बढ़ता है, इधर नहीं मिलता, ऐसा डॉक्टरों का कहना है जो लोग रिसर्च वगैरह किए हैं। तो मोनोसाइट बहुत कम मात्रा में घटता और बढ़ता है। लेकिन यदि अधिक हो गया तो इसका क्या कारण है, पहले तो देखिए यह सेल को रिपेयर करता है। हमारे बॉडी में किसी कारण से सेल घट गया तो धीरे धीरे उसको यह नॉर्मल वैल्यू में ला देता है, सेल को रिपेयर करने का काम करता है। और अधिक हो गया तो और अधिक हो जाने पर तमाम इन्फेक्शन वगैरह, और कम हो गया, अगर मोनोसाइट कम हो गया, इसकी नॉर्मल वैल्यू से कम हो गया, तो बोन मेरो में ब्लड का बनना जब कम होने लगता है, उस पीरियड में मोनोसाइट कम होता है। जब बोन मेरो में ही नहीं बनता, जहां उसका घर है, जब वही मामला गड़बड़ हो जाएगा तो ये घट जाता है। चौथा है इस्नोफिल। यह अक्सर एक एलर्जिकल इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन इसका भी हमारे बॉडी में यह 1 से 4% होता हो पूरे का 4% इस्नोफिलिया हमारे बॉडी में रहना चाहिए। क्यों, इसका क्या काम है, इम्यूनिटी, हमारे बॉडी सेलों को यह बरकरार रखता है, बहुत ही मुख्य काम इसका है। लेकिन ये है कि 4 से न अधिक हो और 1 से न डाउन हो। अधिक होने पर एलर्जी, अस्थमा, एक्जिमा आदि एलर्जिकल इन्फेक्शन हो जाता है, और सांस आदि भी फूलने लगती है, दमा आदि में भी बदल जाता है। और यदि यह कम हो गया, 1 से भी कम हो गया, इस्नोफिल 0 होने लगा, उस समय आदमी को तनाव होता है, और माने तनाव में अधिक वह रहने लगता है। 5वां है वाइजोफिल। यह तो जब यह एलर्जी हो गई किसी कारण से, ये एलर्जी को कंट्रोल करने का इसका काम है, यह बहुत मुख्य है। लेकिन यह बड़ा नॉर्मली होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू पॉइंट में है, 0.5 से 1% तक इसका होता है, जो कि इसका हाई होने पर संक्रमण यानी अधिक संक्रमित कर देता है। रोग जब हो जाता है, किसी कारण से आदमी संक्रमित हो जाता है, उसे तमाम संक्रमण रोग उसके शरीर में आ जाते हैं, तब वाइजोफिल बढ़ता है। और यह इसका भी यही काम है, लो होने पर अधिक समय से दवा लेना, स्ट्रेस होता है अधिक समय से दवा आदि लेने से। इस तरह से हमने ब्लड में DLC, लिम्फोसाइट, श्वेत रक्त कणिका के विषय में आप लोगों को बता दिए कि यह क्या है, और इसमें मतलब ये रहता कहाँ है, ये कै प्रकार का होता है, इनका नॉर्मल वैल्यू क्या है, इनके कम और अधिक होने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। इस तरह से हमने DLC के विषय में आप लोगों को बता दिए। और यदि आप हमारा चैनल डॉक्टर A.K. उपाध्याय इस पर ब्लड टेस्ट में DLC यदि आप डालेंगे तो हमारा यह लेक्चर आपको देखने का और सुनने को मिल जाएगा। धन्यवाद।